नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी शोर गूंजने लगा है। प्रदेश के हाई प्रोफाइल सीटों में एक सीट दुर्ग ग्रामीण भी है। इस सीट से इस बार गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने उन्हें दूसरी बार अपना प्रत्याशी बनाया है। ओबीसी बाहुल क्षेत्र होने से भाजपा ने यहां से ललित चंद्राकर को चुनाव मैदान में उतारा है। क्षेत्र में अब तक चुनावी तस्वीर मुकाबले की नजर आ रही है। भाजपा प्रत्याशी ललित चंद्राकर एक लंबे समय से क्षेत्र की सक्रिय राजनीति में है। उनका क्षेत्र में मतदाताओं से किसी न किसी बहाने सीधा संपर्क भी होता रहा है। इसके विपरीत कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू प्रदेश सरकार में गृह मंत्री हैं, जिसके कारण पूरे 5 साल तक क्षेत्र में उनकी सक्रियता भूमि पूजन और उद्घाटन तक सीमित रही है। सुरक्षा घेरे में होने से मंत्री साहू का आम लोगों से सीधा संपर्क नहीं रहा है। क्षेत्र की जनता उनसे मिलने के लिए तरसते रही है। मंत्री साहू का इस 5 साल में अधिकांश समय रायपुर में गुजरा है। क्षेत्र के विकास के साथ साथ मंत्री साहू ने अपने आर्थिक विकास में भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ा है। 5 साल पहले और आज उनकी आर्थिक क्षमता का अनुमान लगाना मुश्किल है। क्षेत्र में इस बात की जबरदस्त चर्चा है। प्रदेश कांग्रेस में प्रभावशाली मंत्री होने के नाते इस बार के चुनाव के लिए टिकट हासिल करने में उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। कांग्रेस की पहली सूची में दुर्ग ग्रामीण से प्रत्याशी के रूप में मंत्री ताम्रध्वज साहू का नाम सामने आया है। करीब सप्ताह भर तक वे अपने दुर्ग बोरसी स्थित निवास में कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात करते हुए चुनावी रणनीति तैयार करते रहे हैं। इसके बाद मंत्री साहू का चुनावी दौरा कार्यक्रम बना है। भाजपा प्रत्याशी ललित चंद्राकर टिकट मिलते ही क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं। उनका धुआंधार चुनावी जनसंपर्क शुरू हो गया है। सुबह से देर रात्रि तक मतदाताओं के बीच अपना समय गुजार रहे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में भाजपा का एक अलग माहौल बनता नजर आ रहा है। भाजपा ने पार्टी में उनकी सक्रियता को देखते हुए प्रत्याशी घोषित किया है। खास बात यह है कि उनकी उम्मीदवारी को लेकर पार्टी में कोई असंतोष जैसी स्थिति नहीं है और भाजपा के कार्यकर्ता पूरी एकजुटता के साथ अपने प्रत्याशी ललित चंद्राकर के साथ मतदाताओं को अपने पक्ष में करने जुटे हुए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू का चुनाव प्रचार पूरे तामझाम के साथ चल रहा है। उनका पूरा काफिला उनके साथ चुनाव प्रचार में पहुंच रहा है। सुरक्षा घेरे में होने के कारण मंत्री साहू से आम वोटर्स अपने मन की बात नहीं कह पा रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी साहू भी सीधे क्षेत्र के मतदाताओं से मिल नहीं पा रहे हैं। पिछले चुनाव की तुलना में चुनाव प्रचार का तरीका एकदम बदला हुआ है। 2008 के चुनाव में कांग्रेस ने पहली बार ताम्रध्वज साहू को दुर्ग ग्रामीण से चुनाव मैदान में उतारा था। इससे पहले मंत्री साहू धमधा विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे हैं। इसके बाद पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया। वे चुनाव जीतकर दुर्ग के सांसद बने। ताम्रध्वज साहू ने सांसद रहते हुए विधायक का चुनाव लड़ा था और भाजपा के पूर्व मंत्री जागेश्वर साहू को हराकर जीत हासिल की थी। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा का इतिहास कुछ इस तरह का है। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा साल 2008 में अस्तित्व में आया और शुरुआत से इस सीट पर ओबीसी के प्रत्याशी मैदान में उतरते रहे हैं। पहली बार 2008 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिमा चंद्राकर ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के प्रीतपाल बेलचंदन को हराया था। भाजपा से रश्मि साहू ने कांग्रेस के प्रतिमा चंद्राकर को हराकर विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। वहीं 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बदलकर दुर्ग लोकसभा सांसद ताम्रध्वज साहू को चुनाव मैदान में उतारा था और कांग्रेस के ताम्रध्वज साहू ने भाजपा के जागेश्वर साहू को हराकर जीत हासिल की थी। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद विधायक साहू को गृह मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस चुनाव में कांग्रेस ने दुर्ग ग्रामीण से उन्हें दोबारा मौका दिया है। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा प्रदेश की चर्चित सीटों में गिनती होती है। शुरू से ही दुर्ग ग्रामीण विधानसभा सीट को कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है।
2013 के चुनाव में हालांकि भाजपा की रमशीला साहू ने जीत हासिल की थी। साल 2018 के चुनाव में मौजूदा सांसद ताम्रध्वज साहू को कांग्रेस ने इस सीट से चुनाव मैदान में उतारा था। कांग्रेस प्रत्याशी साहू को 73,208 वोट मिले थे, तो वहीं भाजपा के जागेश्वर साहू को 49,096 वोट मिले थे। इस तरह कांग्रेस प्रत्याशी साहू ने 24,112 वोट से जीत दर्ज की थी। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,14,391 मतदाता हैं, जिसमें 1,07,162 पुरुष मतदाता, तो वहीं 1,07,229 महिला मतदाता हैं। इस विधानसभा में ओबीसी वोटर्स अधिक है, जिसके कारण यहां प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ओबीसी के मतदाता ही करते हैं। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार का चुनावी माहौल कुछ बदला हुआ है। विधायक साहू के गृह मंत्री बनने के बाद इस सीट की गिनती हाई प्रोफाइल सीट में होने लगी है, जिसके कारण इस सीट पर प्रदेश की नजर है। प्रदेश कांग्रेस ने पिछला चुनाव एक आम प्रत्याशी के रूप में लड़ा था। इस बार गृह मंत्री साहू मैदान में हैं। पिछले चुनाव में 2 साहू आपस में भिड़े थे। इस बार के चुनाव में साहू और चंद्राकर के बीच मुकाबला है। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में रिसाली एक ऐसा क्षेत्र है जहां अधिकांश शहरी वोटर हैं। रिसाली को नगर निगम का दर्जा भी मिला हुआ है। रिसाली को यह दर्जा दिलाने में गृह मंत्री साहू की विशेष भूमिका मानी जाती है। रिसाली निगम बनने के बाद क्षेत्र में विकास को गति मिली है। इसका लाभ इस चुनाव में कांग्रेस को मिल सकता है। कुल मिलाकर दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में जो चुनावी तस्वीर उभरी है, उससे यही कहा जा सकता है कि भाजपा प्रत्याशी ललित चंद्राकर इस बार कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू को टक्कर देने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। शोरगुल टाइम्स ने दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में अब तक उभरी चुनावी तस्वीर को अपने वीडियो में कवर किया है। आप देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।